भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। डुप्लीकेट अल्लाह की भक्ति करते करते अंत में हजरत मोहम्मद जी की बड़ी दुर्गति से मौत हुई, बड़ी दुर्गति से। अब ये विचार करने की बात है मुसलमान समाज के भाई बंधुओं के लिए, मुल्ला मौलवियों के लिए, कि हजरत मोहम्मद जी ने क्या किया। वो कितने पाक पुरुष थे जिन्होंने कभी मांस को छुआ भी नहीं, और आप लोग सातों दिन हरी सब्जियों की तरह मांस खाते हो। और जब हजरत मोहम्मद जी की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, अंत में अकाल मृत्यु, मात्र 63 साल की उम्र में अकाल मृत्यु, तो सोचिए आप लोग अल्लाह की इबादत तो छोड़ दीजिए, आप तो अपने नबी हजरत मोहम्मद जी की शिक्षाओं पर भी सही प्रकार से नहीं चल पा रहे। तो आप लोगों के साथ में क्या बीतेगी, आप कहां जाओगे जब आपके नबी जन्नत में नहीं जा पाए। एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखा देते हैं आप ही की धर्म की पुस्तक से कि अंत समय में हजरत मोहम्मद जी के साथ में क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और आप भी हो सकता है ये कुकर्म करने से बचें। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी, अनुवाद नसीम गाजी फलाही। ये ना मैंने लिखी है ना मेरे गुरुदेव भगवान ने लिखी है, ये आप मुसलमान धर्म के भाई बहनों के द्वारा लिखी गई है। ये इनके टेलीफोन नंबर हैं, मदीना इस्लामिक बुक डिपो सेंटर 273 रामगंज बाजार जयपुर, ये उनके मोबाइल नंबर हैं। मालिक अब्दुल मुजीब है, ये वहां से लाई गई है। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, ये पिन कोड नंबर है। कहाँ से छपी है, ये कॉपीराइट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में हमारे धर्म की पुस्तकों में क्या लिखा है और हम लोग क्या साधना कर रहे हैं। तो ये हजरत मोहम्मद जी की जीवनी है और पेज नंबर 326 से आप इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 326 से तकलीफ बहुत बढ़ गई, यानी अंत समय में हजरत मोहम्मद जी को इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। मात्र 63 साल की उम्र में, मात्र 63 साल की उम्र में उनकी अकाल मृत्यु हुई। अब सोचो भाई और बहनों, आप लोगों के साथ में क्या बीतेगी। अंत में ऐसी दुर्गति आपके नबी की हुई, उस डुप्लीकेट अल्लाह, उस शैतान की इबादत करने से, शैतान की इबादत करने के कारण, शत भक्ति को ठुकराने के कारण। जो ओरिजिनल अल्लाह उनको मिले थे, कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में, काबा में जब हजरत मोहम्मद जी हज करने गए थे, उनको वहां ओरिजिनल अल्लाह मिला था, जिंदा बाबा। जो तुम मुसलमान समाज के भाई कहते हो अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह बोलता नहीं, अल्लाह चलता नहीं, वो अल्लाह उन्हें मिला था और अपने लोक में लेके गया था, सचखंड में लेके गया था। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहां उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर हो गए थे, उनके अंदर मान बढ़ाई छा गई थी, अहंकार आ गया था। तो परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया और उनको एक कलमा दे दिया, अल्लाहु कबीर, कि ऐ हजरत मोहम्मद, अगर कभी कोई आपत्ति आए तो तू ये कलमा पढ़ना, मैं तेरी मदद के लिए आऊंगा। उसके बाद पूरी जिंदगी हजरत मोहम्मद जी ने वही शैतान वाली इबादत की, वही शैतान वाली। और उस इबादत को करने के चलते अंत में हजरत मोहम्मद जी के साथ में क्या हुआ, कैसी दुर्गति से उनकी मौत हुई, ये वर्तमान के मुसलमानों के लिए, जो हरी सब्जी की तरह मांस खाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पे सिजदा करते हैं, बहुदेववादी हो गए हैं, ये उनके लिए शिक्षा है कि तुम्हारे नबी के साथ में ऐसा हुआ और तुम तो वो भक्ति भी नहीं कर रहे जो तुम्हारे नबी ने की थी, तो आप लोगों के साथ में क्या बीतेगा। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में यानी सेवा में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर शने से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, उस दिन हजरत मोहम्मद को जबरदस्त बेचैनी थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी, कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार ना कर सके, अपनी बेटी को भी प्यार ना कर सके, इतने ज्यादा बीमार हो गए थे, उठने की हिम्मत भी नहीं थी, कमजोरी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार ना कर सके, वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप सलल बेहोश हो जाते। देख लो भाई और बहनों, शैतान की इबादत का नतीजा हजरत मोहम्मद के साथ में ये बीता, आप लोगों के साथ क्या होगा। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों में ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने
पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। सोमवार की रात हुई तो बुखार कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बुखार जाता रहा। बेचैनी नाम को न थी, तबीयत को बिल्कुल सुकून था। जिसने देखा समझा आप अच्छे हो गए। उदास चेहरे फिर चमक उठे, मुरझाए हुए दिल फिर लहला उठे। यानी जरा सी उनको राहत हुई, जरा सा भी ठीक हुए तो उनके जो फॉलोवर थे उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे सलल लगता है ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। सोमवार की रात हुई तो बुखार कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बुखार जाता रहा। बेचैनी नाम को न थी, तबीयत को बिल्कुल सुकून था। जिसने देखा समझा आप अच्छे हो गए। उदास चेहरे फिर चमकने लगे, मुरझाए हुए दिल फिर लहला उठे। आप सलल यानी हजरत मोहम्मद का कमरा मस्जिद से मिला हुआ था। सुबह हुई तो आपने पर्दा उठाकर देखा कि सच्चे साथी फजर की नमाज में व्यस्त थे। देखकर आप मुस्कुरा दिए कि अल्लाह की जमीन पर आखिर वह ग्रोह पैदा हो गया जो आपकी शिक्षाओं का नमूना बनकर अल्लाह की याद में लगा हुआ है। कुछ आहट हुई तो साथी समझे कि आप बाहर आना चाहते हैं। वे खुशी से बेताब हो गए और करीब था कि वे नमाज छोड़ दें, नमाज तोड़ दें। हजरत अबू बकर इमाम थे, उन्होंने चाहा कि पीछे हट जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु ने इशारे से मना कर दिया। फिर कमरे के अंदर होकर पर्दा गिरा दिया। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि पर्दा भी अच्छी तरह न गिरा सके। पैरों पर खड़े होना भी कठिन था। ये हजरत मोहम्मद की मात्र 63 साल की उम्र में उनकी क्या हालत हो गई थी शैतान की भक्ति करने के कारण। अरे परमात्मा तो बुढ़ापे में भी अपने भगत को बिल्कुल चंगा रखेगा, चंगा। परमात्मा अपने भगत को इस प्रकार की बीमारियों से नहीं गुजरने देता। वो अल्लाह कबीर इबादत कबीरा, अन्यथा उसकी इबादत की आवश्यकता क्या है। ये 63 साल की उम्र में और 1400 साल पहले जिस समय आदमी 150 साल जिया करते थे, 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद के घुटने टूट गए। इतनी कमजोरी, ऐसी तबीयत खराब हुई। उस डुप्लीकेट अल्लाह ने कोई सहारा नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। अरे आज तुम्हारा सलमान खान भी 60 साल का हो गया और हट्टा कट्टा लग रहा है, हट्टा कट्टा। और 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की यह दुर्गति शैतान की इबादत के कारण, शैतान की इबादत के कारण। पर्दा भी अच्छी तरह ना गिरा सके, पैरों पर खड़े होना भी कठिन था। लेकिन साथियों को खुश देखकर आप भी बेहद खुश थे। कमजोरी हर सन बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुख पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, क्या? ए अल्लाह, नजा यानी जाल निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। आंख फाड़ के देख लो मुसलमान धर्म के भाई और बहनों, नबी हजरत मोहम्मद अपने अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे, पुकार कर रहे थे कि ए अल्लाह, अरे कम से कम मेरा शरीर, मेरी मौत मेरे नजदीक है, कम से कम अब तो मेरी परेशानी को कम कर दे। यानी मेरे प्राण निकलते समय तो कम से कम मुझे थोड़ी बहुत राहत दे दे। वो इतने दुखी हो रहे थे, इतने बेचैन हो रहे थे, उनको ढंग की मौत भी नसीब नहीं हुई। आपके नबी को मौत भी आरामदायक नसीब नहीं हुई। यह है शैतान की भक्ति का प्रतिफल जो हजरत मोहम्मद जी ने की। ये उसका प्रतिफल है और परिणाम भोगा उन्होंने उस सच्चे इबादत कबीरा, कबीर परमेश्वर की भक्ति को ठुकराने का। अंत में अल्लाह से पुकार कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि मेरी मौत का दिन निकट है, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो परेशानी कम कर दे, मेरे प्राण तो ढंग से निकल जाएं। लेकिन वो भी ढंग से नहीं निकलने दी वो शैतान ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने। ए अल्लाह, नजा यानी जाल निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई, उनकी बेटी भी बेचैन हो गई अपने बाप की बेचैनी को देख के। वे खुद ब खुद पुकार उठी। हजरत फातिमा क्या बोली? हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन ना होगा कि बेटी मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम समय है, इसके बाद मैं कभी बेचैन नहीं रहूंगा। यानी इस शरीर में मुझे फिर ये तकलीफ नहीं मिलेगी, ये मेरी अंतिम तकलीफ है, मेरी लास्ट तकलीफ है। इतना दुखी, इतना परेशान अंत समय में। दोपहर के बाद का समय था, सीने में सांस धड़ाधड़ रही थी, धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, नमाज और गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फिर फरमाया
अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। क्या बोले हजरत मोहम्मद? बस अब और कोई नहीं, वो ही सबसे बड़ा साथी। कौन? वो इबादत कबीरा, ओरिजिनल खुदा, जो हजरत मोहम्मद को मक्का में मिला था, काबा में मिला था। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने देख लिया कि मैंने शैतान की इबादत की पूरी जिंदगी, और अंत में मुझे मौत भी ढंग की नसीब नहीं हो रही, इतनी भयंकर बेचैनी मुझे हो रही है। तो कहा कि एकमात्र वो ही है बस सबका साथी, अल्लाह कबीर, वो कबीर परमात्मा ही साथी है, ये शैतान साथी नहीं है। अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटकाए, आंखें छत से लग गई, और पवित्र आत्मा रब से जा मिली, यानी शैतान से जा मिली। मुसलमान जिसे अपना रब कहते हैं, जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो शैतान है, शैतान है। अब ये देख लो अंत समय में हजरत मोहम्मद की हालत। अरे भक्ति क्यों की जाती है, इबादत क्यों की जाती है? ये दुनिया मंदिरों में, मस्जिदों में धक्के क्यों खा रही है? ये भगवान के लिए पैदल जाती है, लंबे लंबे रास्ते तय करके। क्यों? सुख शांति के लिए। जब तक जिए तब तक घर परिवार में सुख शांति रहे, कारोबार ठीक ठाक चले, बाल बच्चे सलामत रहे, शरीर सलामत रहे, और अंत में ये शरीर आसानी से छूट जाए। इसीलिए तो दुनिया भक्ति करती है। और देख लो हजरत मोहम्मद जी की अंत समय में क्या हालत हुई। तो वर्तमान के मुसलमानों को एक शिक्षा है कि तुम लोग तो वो साधना भी नहीं कर रहे जो हजरत मोहम्मद ने की थी। उस पवित्र आत्मा ने कभी जिंदगी में मांस को छुआ नहीं, कभी ब्याज लिया नहीं, कभी झूठ बोला नहीं। और आप मुसलमान क्या कर रहे हो वर्तमान में? उनकी एक भी शिक्षा पर नहीं हो। तो सोचो तुम्हारे साथ में क्या होगा, यहां भी और शरीर छोड़कर जाने के बाद भी। सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, हिजरत का 11वां साल था। जानी सारों की नजर में दुनिया अंधेरी हो गई और दिल की बस्ती में सन्नाटा छा गया। निसंदेह हम अल्लाह ही के हैं और बेशक उसी की ओर लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, सलामती हो प्यारे नबी पर। अरे जब खुद हजरत मोहम्मद की दुआ उस डुप्लीकेट अल्लाह ने स्वीकार नहीं करी, खुद हजरत मोहम्मद जी प्रार्थना करते करते मर गए कि ए अल्लाह, कम से कम मरते मरते तो कम से कम मुझे थोड़ी बहुत राहत दे दे, बड़ी बेचैनी हो रही है। जब उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने हजरत मोहम्मद की खुद की प्रार्थना स्वीकार नहीं करी और दुर्गति से ही मौत हुई, तो भला उनके फॉलोअर के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा जो सलामती की दुआ की जा रही थी, वो कैसे स्वीकार होगी? हे अल्लाह, सलामती हो प्यारे नबी पर। नबी बेचारा तड़प तड़प के मरा, नबी की तो उसने सुनी नहीं, तुम्हारी कहां से सुन लेगा? उनकी संतान पर और उनके सब साथियों पर। इंतकाल के समय आप सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी, मात्र 63 साल। अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु। जबकि भक्ति करने वालों की, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करने वालों की, आजीवन मर्यादा में रहने वालों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अंत समय में भगत की मौत ऐसे होती है जैसे पका हुआ आम का फल जरा सी हवा लगते पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो अंत समय में भगतों की ऐसी मृत्यु होती है। दुनिया वालों की तरह हॉस्पिटल में तड़प तड़प के, एक्सीडेंट में इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती, अन्यथा भक्ति की क्या आवश्यकता। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।